दाऊद राजा कहता है, हे परमेश्वर तेरी करुणा किस पर हो? मुझ पर हो। तेरी ब्लेसिंग किस पर हो? मुझ पर हो। तेरी आशीष मुझ पर ठहरे, तेरी आत्मा, तेरी ज्ञान, तेरी बुद्धि मुझ पर ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। कब होगा ये? परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं को जो मानते हैं। किस पे परमेश्वर की करुणा ठहरेगी? किस पे परमेश्वर की ब्लेसिंग ठहरेगी? कौन परमेश्वर की ब्लेसिंग का हकदार होगा? वचन कहता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरे वचनों को मानता है, जो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सुनाई नहीं दिया। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो आज परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी करुणा तुम पे ठहरने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचनों से प्रेम करते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, सच में परमेश्वर हमारा प्रेमी है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी करुणा तुम पे ठहरने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ठहरने वाली है? परमेश्वर की करुणा परमेश्वर की ठहरने वाली है। दाऊद राजा जो कहता है, हे परमेश्वर तेरी करुणा मुझ पर हो, तेरी ब्लेसिंग मुझ पर हो। क्यों कहता था दाऊद राजा? क्योंकि वो परमेश्वर के हर एक वचन को पूरे वफादारी के साथ मानता था, पूरा ईमानदार होकर परमेश्वर के वचनों को वो मानता था। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि तेरी करुणा किस पर हो? मेरे बच्चों पर हो। जो मेरे वचनों को मानते हैं, मेरे वचनों को थामे रखते हैं, जो मेरे वचनों पे चलते हैं, मेरी करुणा उन हजारों पर हो। यहाँ वचन कहता है, जो मेरे आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मेरी करुणा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी एक जन पे नहीं कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, जितनी मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जितनी मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जितने मेरे वचनों पे चलते हैं, मेरा भय मानते हैं। हालेलुया। कि नहीं, आज मुझे परमेश्वर के घर जाना है, नहीं आज मुझे मेरे परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, नहीं आज मुझे मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें आत्माओं को बचाना है। परमेश्वर का वचन आज मुझे पूरा करना है कि मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा आत्माओं को बचाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, तो परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान से सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन आज मुझसे क्या कह रहा है, आज परमेश्वर का वचन मुझे किस हिसाब से मुझसे बातें कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम हर संडे सुनते हैं कि नहीं हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, नहीं हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, नहीं हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से भय मानना है। वचन कहता है कि जब तुम आज्ञाओं को पालन करने लगोगे, जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानने लगोगे, जब तुम मेरा भय मानने लगोगे, तो मेरी ब्लेसिंग तुम पे ठहरेगी, मेरी आशीष तुम पे ठहरेगी। और कोई ऐसा नहीं है जो इस ब्लेसिंग से, जो इस आशीष से तुम्हें रोक सके। हालेलुया। कोई शैतान की योजनाएं, जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करोगे, जब उसकी आज्ञाओं को तुम पकड़े रहोगे अपने जीवन में, अपने लाइफ में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कोई ऐसा शैतान की योजना नहीं है जो तुम्हें ब्लेस होने से रोक सके, कोई ऐसी शैतान की प्लानिंग नहीं है जो तुम्हें आशीष होने से रोक सके। लेकिन वो आशीष, उस ब्लेसिंग के लिए हमें क्या करना है, उस आशीष के लिए हमें क्या करना है। दाऊद राजा ने क्या किया? बहुत बड़ा गोलियत था। बाइबल बताती है दाऊद राजा से वो कई बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा था, दानव। क्या किया दाऊद राजा ने? उस दाऊद राजा का, मेरे परमेश्वर ने तेरा सर आज मेरे हाथ में कर दिया है।
हालेलुया। आज आपके जीवन में भी वो गोलियत बीमारी के रूप में, कर्ज के रूप में, गरीबी के रूप में, वो गोलियत आपके जीवन में खड़ा है। लेकिन आपको करना क्या है? उस गोलियत से कहना है कि आज मेरे परमेश्वर ने तेरे सर को मेरे हाथ में कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका विश्वास है कि हाँ, परमेश्वर ने आज मेरे जीवन के गोलियत को मेरे पैरों के नीचे कर दिया है, क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग का हकदार हूं। उसकी करुणा मेरे जीवन में क्या है? ठहर चुकी है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की हर एक वो गोलियत, आपके जीवन की हर एक वो फेलियर, आपके जीवन की हर एक वो गरीबी आपके पैरों के नीचे होगी। हालेलुया। हमेशा हमें याद रखना है कि वो परमेश्वर कहता है कि तेरी करुणा, किसकी करुणा? परमेश्वर की करुणा मेरे जीवन में आ चुकी है। परमेश्वर की ब्लेसिंग मेरे जीवन में आ चुकी है। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम जहां जहां कहीं जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। कब होगा ये सारी चीजें? मैंने कहा हम हर संडे आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं। पता है, एक परमेश्वर के दासी है, वो कहते हैं मैं परमेश्वर के घर में अपनी ब्लेसिंग के लिए नहीं जाता था, मैं परमेश्वर के घर में परमेश्वर के लिए जाता था। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे परमेश्वर मिल गया तो ब्लेसिंग भी मेरी है, आशीष भी मेरी है, छुटकारा भी मेरा है और चंगाई भी मेरी है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते आए हैं तो ये याद रखें कि सारी ब्लेसिंग आपके साथ जाने वाली है। हालेलुया। सारा छुटकारा आज आपके साथ जाने वाला है। लेकिन हमें परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते आना है, उसकी आज्ञाओं को मानते मानते आना है कि हे परमेश्वर तू मुझे ब्लेस करना, मैं तेरे पास आ रहा हूं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि मेरी सारी आज्ञाओं को माना करो ताकि मैं तुम्हें ब्लेस कर सकूं। मेरी सारी आज्ञाओं को मानो ताकि मैं तुम्हें आशीष दे सकूं। तुम्हें वो आशीष जो तुम्हारे लिए मैंने रखी है वो तुम्हें तुम्हारे जीवन में भेज सकूं। हालेलुया।